अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। काम कर कर के थक गई हूँ, फिर भी शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी अच्छी है और क्या बोलते हैं, दिमागी तौर पर भी मैं थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि सहेलियों से मिल रही हूँ और मेरा रूटीन नॉर्मल में आ गया है, मुझे वॉकिंग करने को मिल रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ घर आकर। चलिए, आंवले तोड़े हैं खूब सारे, इतने लगे थे झाड़ को। पिछले वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ, शायद आने वाले वीडियो में जो YP मॉम एंड फूड है ना, उस पर भी मैं कितने आंवले काढ़ी थी वो भी दिखाऊंगी। सारे मेरे कॉलोनी में बांटी हूँ और इतने मैं रखी हूँ, इसकी सुपारी बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल आंवले धोकर है ना, हाथ पूरे कुरकुरे हो गए हैं, शायद काले भी हो जाएंगे अभी बाद में से। इधर किचन में आज तो सिर्फ दाल और चावल ही बनाऊंगी, उसके बाद जाकर मैं भी आंवले काटूंगी और उबालूंगी वगैरह कुछ नहीं, बस वाइट नमक और काला नमक लगाकर उसे धूप में सुखाऊंगी। और एक बात बताऊं क्या, आप सूखने से पहले आधे खा लेती हूँ मैं मुझे कच्चे कच्चे आंवले खाना बहुत अच्छा लगता है, खट्टे खट्टे होते हैं। लेकिन वो आंवले का चावने के बाद जब बच जाता है ना, वो अगर खाऊं तो छाती पे बैठता है, मतलब नीचे नहीं जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, रस चूस लेती हूँ और बाकी आंवले का, हमारे भाषा में चट्टा बोलते हैं, वो थूक देती हूँ। मतलब लिटरली मैं एक आधा किलो आंवले की सुपारी तो खाती होंगी 4-5 दिन में। इतना खा के फिर जब मेरे आँखों के सामने से सरका देती हूँ, नहीं तो आँखों के सामने रहे तो मैं उसी लेवल का आंवला खाऊंगी उतना। और ये अभी से नहीं, देखिए यहाँ चलते फिरते ये आधा टोकरा भर के था, मैंने 2 दिन में ख़त्म किया है इतना खा खा के। और इस बार मैंने है ना नमक कम लगाया है, नमक ज़्यादा लगाती हूँ स्वेलिंग बहुत आती है, और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग में हूँ। तो मैं बोली अगर स्वेलिंग है बोलकर वो आंवला ना खाऊंगी तो उसका सीज़न चला जाएगा और मेरे मन में ये रहेगा मैं पिछले साल आंवला नहीं खाई, आंवला नहीं खाई। तो मैं स्वेलिंग को बांध के, हमारी भाषा में बोलते हैं गंटरी बांध के साइड में रखी हूँ और सिर्फ आंवले खा रही हूँ और हाँ, जिन लोगों को अस्थमा का वगैरह प्रॉब्लम होता है ना, वो लोग इस तरह से आंवले वगैरह ना खाएं, क्योंकि अब मैं खा रही हूँ, किसी के पास है तो वो भी खा लेंगे ना, ये भी बात का ध्यान रखें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो मतलब मौज चल रही है आंवले की और आज सिर्फ दाल चावल बनाना है। लहसुन की बघारी हुई दाल बनाऊंगी, हल्की पतली पतली, और दही मंगवाया है और बारीक चावल उबाल कर बना रही हूँ, क्योंकि चावल भी मैं ऐसे ही खाऊं तो भी मुझे बहुत सूजन आ रही है। तो थोड़ा सा वॉकिंग चालू है अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा मतलब 2-3 किलो स्वेलिंग उतरी होंगी, पैर वगैरह थोड़े बारीक बारीक लग रहे हैं, पेट तो मटका हो गया था इतना स्वेलिंग से। और आज सोच रही हूँ हॉस्पिटल भी जाकर आऊँ, क्या करूँ। और आधार कार्ड भी अजीब सा हो गया है मेरा, पैन कार्ड में अलग नाम है, आधार कार्ड में नाम अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और बाद में यही लोग वहाँ दूसरा है यहाँ दूसरा है, मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है और लिखने वाले इंसान होते हैं। हम जो रोशन बानो बोलेंगे वही लिखेंगे ना, कहीं AU है, कहीं पर O है, कहीं पर बानो का O है, कहीं पर U है। अभी बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है वो प्रॉपर देख कर आज करवाना जाने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए आज मैं क्या कुकिंग कर रही हूँ, कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बातें कर रही हूँ। हाँ जी, ये चैनल पर मैं लगभग 10-12 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो जैसे ही बनाई अचानक मुझे यहाँ घर आना हो गया और आज घर आकर लगभग मेरा 6वां या 7वां दिन है। आए तब से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, अभी मेरा काम कंट्रोल हुआ है। सामान बहुत फैलाए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर तो है, उन्होंने पूरा धूल वगैरह पोंछ के साफ़ सुथरा किए थे, क्योंकि पादरी साहब रहते हैं ना तो डेली का काम यहाँ होता है। लेकिन जो मैं करती हूँ वो तो अलग ही होगा ना। वो लोग क्या करे हैं, मैं जो भी कुछ सामान मंगवाई हूँ उसके साथ 4 सामान नीचे निकाल के रखे हैं, और पादरी साहब भी वो निकाले हैं वो
रखो ऐसा नहीं बोले, तो किचन में लिटरली जो है सामान वही रखने के लिए जगह नहीं रखे हैं। जैसे बड़े बड़े बर्तन वगैरह है ना मेरे, कुछ पार्टी वगैरह करूं या फिर खाना वगैरह करूं, पहले बर्थडे भी बहुत बड़े बड़े करती थी ना, 150-200 लोगों को खाने को भी बुलाती थी। ये देखिए आंवले ला के वहाँ रखी हूँ, कंटिन्यू आंवले खाना चालू है। वो सारे बर्तन भी ये लोग नीचे निकाल के रखे थे। तो मुझे वो सारा काम समेटते समेटते आज मैं थक भी गई हूँ और 90% मेरा काम कवर भी हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंवले चलते फिरते वहाँ जो रखी थी वो ख़त्म कर दी। मेरी बहन वगैरह देखते हैं ना, बोलते हैं आपा कितने आंवले खाई तू, कितने आंवले खाई तू बोल के। चलिए दाल बघारने के लिए कड़ी पत्ता लाने के लिए जा रही हूँ। मेरे घर में है ना, मैंने 10-12 कड़ी पत्ते के झाड़ लगाए हैं। मतलब जिस भी झाड़ का बीज ज़्यादा स्मेल वाला लगता है वो लगाई हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है जी, यूसुफ की पढ़ाई चालू है। बारिश का पानी जितना ज़्यादा होता है फल में का टेस्ट उतना कम होता है, कड़ी पत्ते में की स्मेल उतनी कम होती है। जितनी कड़क धूप होती है कड़ी पत्ता उतना खुशबू वाला होता है। बस मैंने तो ये नोटिस किया है, क्योंकि अभी पिछले दिनों यहाँ पर बहुत बारिश था। जो भी पात्री साहब कड़ी पत्ता ला रहे थे ना, वो तो घास खाए जैसा ही था, बिल्कुल बासी नहीं थी उसमें कड़ी पत्ते की जो कड़ी की स्मेल होती है वो। और अभी मैं आई हूँ, धूप खिली है ना, तो अच्छी खासी कड़ी पत्ते की स्मेल है और हर झाड़ के पत्ते में मस्त स्मेल है। चलिए मिट्टी के हांडी में दाल बघारने वाली हूँ, थक गई हूँ। और मेरे हेल्पर भैया भी चालू है उनका, ये करूँ वो करूँ, क्योंकि वो अकेले जो करके जाते हैं झाड़ू पोछा साफ के टाइम में, उनका अलग काम होता है ना, आधा करो आधा छोड़ो। अब मैं हूँ तो डिटेल काम हो रहा है, और वापस जाने वाली हूँ बोल कर भी है ना ज़्यादा डिटेल में ही कर रही हूँ, ताकि मैं और दूसरी बार आने तक और भी सही रहे घर बोलकर। क्योंकि मैं भी काफ़ी थक रही हूँ, गर्दन पेन, पीठ में दर्द और स्वेलिंग की वजह से। एक थैले में 25 किलो वज़न जाता है ना, तो उसमें 35 किलो डाले तो वो 10 किलो वज़न लेके घूमना पड़ रहा ना मुझे ज़्यादा का। और ऐसा भी नहीं कि मैं भैंस के जैसा खाती हूँ चलो मोटी ही हो रही हूँ, पानी तो पीती हूँ तो पानी निकलता ही नहीं है, तो क्या करूँ मेरे समझ के बाहर है। हॉस्पिटल जाकर आई, हर चीज़ मेरी नॉर्मल रहती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा माइंड पर भी नहीं लेती हूँ, छोटे मोटे हॉस्पिटल जाती हूँ। और वो डॉक्टर भी बोले ना, अगर ये भाभी ये चेक कर लो वो चेक कर लो, तो उनको भी बहानेबाजी करती हूँ, बहुत बार चेक करी हूँ अब नहीं करती हूँ मैं बोल के, वो भी हंसते हैं। और एक डॉक्टर साहब तो है, वो बोलते हैं जाने दो भाभी ये गोली खा लो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि कुछ है नहीं, पर प्रॉब्लम तो बहुत है। नागपुर में भी एक डॉक्टर को बताई थी, कंटिन्यू 4-5 बार गई, ऐसा है वैसा है, तो वो बोले भाभी आपको है कुछ नहीं। क्योंकि मेरी जो सहेली है ना साधना भाभी, उनकी पहचान की ही है वो डॉक्टर। तो लेकिन इतनी तकलीफ़ क्यों है आपको? तो बोले, फिर उन्होंने भी बोले जाने दो, इग्नोर करो, जितना संभाले गया संभालो, बहुत ज़्यादा हुआ तो आ जाओ, मैं थोड़ी बहुत दवाई लिख दूँगी, शायद आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। बोले, मैं बोले अभी तो छोटे लड़की की पढ़ाई है, थोड़ा बहुत है मेरे दिमाग पर टेंशन, पर इतना भी नहीं कि मैं टेंशन लेने की ज़रूरत है मुझे बोलकर मैं मेरी सारी हिस्ट्री बताई। तो वो बोले हाँ बिल्कुल टेंशन की तो ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तो है, फिर भी तकलीफ़ इतनी क्यों है। फिर वो बोले किसी किसी बंदे को अल्लाह पसंद करता है तो होते रहती है तकलीफ़। मैं भी यही बोलकर मतलब एक्सेप्ट करती हूँ। कोई अगर पूछे ना तो कैसी हो, तो मैं सोच रही हूँ अब ये बताऊँ। कैसी हूँ बोले तो दर्द में हूँ, दर्द में मज़ा है और मज़े में मैं हूँ। सच में बीच में मेरा इतना सर दर्द कर रहा था ना, ऐसा दबाई तो वो दर्द है ना मुझे टेस्टी लग रहा था, एकदम ऐसा अच्छा लग रहा था। जहीन को बोली तो जहीन बोला अम्मी पेन में नशा रहता है जी अम्मी बोलकर। हंसने की बात है ना, दर्द को भी मज़े से सहन कर रहे हैं। क्या करें, एक दिन 2 दिन हुआ तो बात अलग है ना, महीनों से सालों से दर्द हो रहा है तो फिर तो मतलब उसकी आदत हो जाती है ना। तो ऐसे चला था मेरा। और अभी इधर आई हूँ, देखिए कपड़े प्रेस करके मंगवाई हूँ।
ये कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीनों बाप बेटों का एक ही साइज़ है और ज़हीन क्या करता है, पादरी साहब के पैंट लेकर जाता है और जब वापस धोने में लाता है तो मुझे लगता है वो साहब के पैंट है बोलकर मैं उनके कपड़ों में लगा देती हूँ। अभी उसको बोल रही हूँ तेरी कौन सी है वो पहचान के ले, तो वो खुद भी पहचान नहीं पा रहे, अम्मी ये है कि ये है मुझे नहीं पता। तो अभी मैं पादरी साहब के आने के बाद बोलूँगी ये आपकी कौन सी है, ज़हीन को कौन सी दिए थे, आप वो रख लो, वो दे दो मुझे, मैं उसकी पैक करूँगी क्योंकि ये तो इतना पहचानना मेरे बस की बात नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।